तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे हम लोग समझेंगे और इस ऐसे का टाइटल है करप्शन। करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा या इसका अर्थ बताने का मैंने प्रयास किया फर्स्ट लाइन में ही। करप्शन मीन्स एनी टाइप ऑफ अनलॉफुल मॉनेटरी गेन और फेवर। भ्रष्टाचार का अर्थ है, मीन माने होता है अर्थ होना, है ना। मीन से ही बनता है मीनिंग। मीन यहाँ पर जब वर्ब है तो इसका अर्थ हुआ अर्थ होना। तो भ्रष्टाचार का अर्थ है एनी टाइप ऑफ अनलॉफुल। अनलॉफुल मीन्स होता है गैर कानूनी, जो कानून सम्मत नहीं है। तो यह क्या है भाई? तो गैर कानूनी मॉनेटरी गेन। मॉनेटरी गेन मीन्स होता है आर्थिक लाभ। यहां देखो लिखा हुआ है मॉनेटरी गेन, अनलॉफुल गैर कानूनी। तो किसी भी प्रकार का जो गैर कानूनी आर्थिक लाभ है या फेवर है उसे हम भ्रष्टाचार कहेंगे। करप्शन इज अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। करप्शन इज वन ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। भ्रष्टाचार हमारे भारत देश की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। अ करेंट सर्वे सेज दैट। करेंट सर्वे मीन्स होता है हाल का सर्वेक्षण। तो हाल में एक सर्वेक्षण किया गया पूरे विश्व में। वह सर्वेक्षण बताता है कि सेज दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि भारत, इंडिया इज वन ऑफ द, भारत क्या है? तो एक बहुत ही भ्रष्ट देशों में से एक है। भारत विश्व के भ्रष्ट देशों में से एक है। यहां पर पैराग्राफ चेंज कर देना और पैराग्राफ चेंज करके फिर यहां से चलेंगे हम लोग। पॉइंट दूसरा आ गया। इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी कार्यालयों में वी फाइंड दैट, हम लोग पाते हैं कि नो फाइल मूव्स फॉरवर्ड, कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ता है। मूव फॉरवर्ड में से होता है आगे बढ़ना। सब लिखा हुआ है, वर्ड मीनिंग सब याद करोगे। विदाउट ब्राइब, बिना घूस के कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ता। मूव फॉरवर्ड, ऑफिशियल मीन्स कर्मचारी। तो देखो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी कार्यालयों में वी फाइंड दैट, हम लोग पाते हैं कि नो फाइल मूव्स फॉरवर्ड, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। विदाउट ब्राइब, बिना रिश्वत के, बिना घूस के। एवरी डेवलपमेंट वर्क इज फुल ऑफ करप्शन। एवरी डेवलपमेंट वर्क, हर विकास कार्य जो है वह भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है। इज फुल ऑफ करप्शन। करप्ट ऑफिशियल्स प्रोड्यूस ऑब्स्टेकल्स। जो भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वह पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं ऑब्स्टेकल्स, बाधा, इन एनी डेवलपमेंट वर्क और वेलफेयर वर्क। किसी भी प्रकार के विकास कार्य में या लोक कल्याणकारी कार्य में। वेलफेयर में होता है लोक कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर वर्क। अ फ्यू इयर्स अगो, कुछ वर्ष पहले, अ सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है अन्ना हजारे, हैज रेज्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, उन्होंने एक मजबूत आवाज उठाई थी। रेज वॉइस में होता है आवाज उठाना। सोशल एक्टिविस्ट में हुआ सामाजिक कार्यकर्ता। इन फेवर ऑफ, क्या किया? अ फ्यू इयर्स अगो अ सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे हैज रेज्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। कुछ वर्ष पहले अन्ना हजारे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक अपनी मजबूत आवाज उठाई।
अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ही इज इन फेवर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल, और उन्होंने समर्थन किया। इन फेवर ऑफ मीन्स होता है के समर्थन में। वह किसके समर्थन में? तो एक स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल, एक मजबूत जन लोकपाल के समर्थन में है। जन लोकपाल एक ऐसी संस्था बनाई जानी चाहिए अन्ना हजारे के अनुसार, जो मंत्री, प्रधानमंत्री सबों के भ्रष्टाचार की समीक्षा कर सके और उस पर कार्रवाई कर सके। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, स्टर्न एक्शंस मस्ट बी टेकन, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टर्न एक्शन माने कठोर कार्रवाई, मस्ट बी टेकन, लिया जाना चाहिए। अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध। एम्प्लॉयज बने होता है कर्मचारी, एंड बिजनेसमैन ऑल्सो, और जो व्यापारी वर्ग है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, इन सबों के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अ करप्ट पर्सन मस्ट बी सोशली कंडेम्ड, और जो एक भ्रष्ट व्यक्ति है उसकी सामाजिक निंदा की जानी चाहिए, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए। सोशली कंडेम्ड मीन्स हुआ सामाजिक निंदा। मॉरल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मॉरल एजुकेशन माने हुआ नैतिक शिक्षा। शुड बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड माने होता है प्रदान करना। एट ऑल लेवल्स, सभी स्तर पर लोगों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बचपन में भी दी जानी चाहिए, बड़े होने पर उच्च शिक्षा में भी नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। और जब कोई कर्मचारी सर्विस में आ जाता है, कोई अधिकारी जब अपने कार्यस्थल पर भी रहता है, उसके दौरान भी उन्हें नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सो moral education should be provided at all levels. The government should adopt the policy of zero tolerance against corruption. और जितनी भी सरकारें हैं सबों को शून्य सहिष्णुता अपनानी चाहिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और भ्रष्टाचार के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखानी चाहिए। तभी भ्रष्टाचार हमारे देश से बिल्कुल समाप्त हो सकता है और हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। So first of all you have to memorize all these difficult words in a very clear way. After that you can understand the meaning of the whole essay. Word meaning तुमको याद रहेगा, तभी तुम उस निबंध का पूरा हिंदी अर्थ समझ पाओगे, और जब समझोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो जब इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद कर लो, जब भी वहाँ कहीं दिक्कत हो वीडियो को देखो, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और फिर अगले दिन के वीडियो के लिए इंतज़ार करो। इस सीरीज़ में मैं 2023 के लिए जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी समरी है, ऐसे है, लेटर है, सब मैं पूरी तरह से समझाने का और पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि विद्यार्थियों को अच्छा से अच्छा नंबर आए। दैट्स ऑल टुडे।